एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे चीन की उस एयरक्राफ्ट दुर्घटना की जो कि स्वीजी एयरवेज में हुई और ये कल रात में हुई है। इसमें ये क्लियर नहीं हुआ है कि कौन सा एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इवन इस न्यूज की पुष्टि भी चीन के द्वारा नहीं की गई है। कुछ सोशल मीडिया पे वीडियो निकलकर सामने आई है जिसमें कि कुछ जलता हुआ दिखाया जा रहा है और चीनी जो सैनिक हैं वो बहुत तेजी से उस तरफ जा रहे हैं, काफी तेजी से डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। अधिकतर समय में हम लोगों ने देखा है कि इस तरह की चीजें चीन के द्वारा दबा दी जाती हैं। कई बार उनकी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जो कि दूर दराज के इलाकों में होती है तो उसको दबा दिया जाता है। पर जब इस प्रकार की वीडियो निकलकर सामने आती है तो सोशल मीडिया पे इसकी चर्चा होने लगती है। पर फिर भी अभी किसी ऑफिशियल मीडिया के द्वारा ना ही चीन ना ही भारत और किसी देश के मीडिया के द्वारा इसको कवर नहीं किया गया। हो सकता है एक दो दिन में इसको कवर किया जाए। इस एयरबेस में Su-30 और Su-35 इन दोनों ही एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट है, तो ये माना जा सकता है कि इन्हीं दोनों किसी एयरक्राफ्ट का दुर्घटना हुई होगी। वहीं बात करते हैं रशिया के एयरक्राफ्ट दुर्घटना की। आज ये हुई है और Su-35 दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और इसमें कहा जा रहा है कि इंजन फेल्योर हुआ था जिसके कारण ये एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट सक्सेसफुली इस प्लेन से बाहर निकल गया था जिससे उसकी जान बच गई। बात करते हैं माओइस्ट लोगों की। महाराष्ट्र पुलिस ने ये कहा है कि माओइस्ट ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत एडवांस ड्रोन तो नहीं है पर ऐसे ड्रोन हैं जो कि शादियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, वेडिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं वीडियो बनाने के लिए। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का जो बॉर्डर लगने वाले पुलिस पोस्ट हैं वहां पर इन ड्रोन को देखा गया है उड़ते हुए और ये माना जा रहा है कि ये सर्विलांस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस की मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है माओइस्ट की तरफ से कि कब इनका मूवमेंट हो रहा है इस चीज की ज्यादा जानकारी उनको प्राप्त होती रहे। तो इन माओइस्टों के पास इस प्रकार के अत्याधुनिक इक्विपमेंट कहां से आते हैं? भले ही ये बहुत बड़े बड़े यूएवीज नहीं है पर इन यूएवीज को प्राप्त करने में भी तो समय लगता है, पैसे लगते हैं। कौन इनको ये दे रहा है? हमने कई बार ये खबर में सुना है कि नेपाल से इसकी स्मगलिंग होती है और बांग्लादेश से इसकी स्मगलिंग होती है। DJI जो कि चाइनीज कंपनी है उसके द्वारा ये इस प्रकार के ड्रोन बनाए जाते हैं और मैक्सिमम यही ड्रोन चलते हैं। तो स्मगलिंग के थ्रू हो सकता है इनके पास पहुंचाया जाता है और जाहिर सी बात है इसमें चीन का बहुत बड़ा हाथ है। अब माओइस्ट लोगों को फंडिंग कौन कर रहा है? सबको पता है चीन कर रहा है, उसी का हाथ इसमें माना जा सकता है। एक बहुत रोचक खबर की अब हम लोग बात कर लेते हैं। हर्सल गिब्स की बात कर लेते हैं। साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी, आप सभी को पता है रिटायर हो चुके हैं पर इनके रिटायर होने के बाद भी इनको पैसे कमाने का शौक है, सभी को होता है। तो पैसे कमाने के लिए ये पहुंचने वाले थे कश्मीर प्रीमियर लीग में जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हो रहा है पाकिस्तान के द्वारा। ये इस तरह की चीजें कराई जाती हैं, अपने क्षेत्र में कराई जाती हैं ताकि भारत को वो मिर्ची लगाने का प्रयास करें, पर ये उल्टा मिर्ची उन्हीं को लग चुकी है। असल में क्या हुआ कि हर्षल गिफ्ट भी पहुंचने वाले थे और वो उस टीम की तरफ से पहुंचने वाले थे जिसको कहा जा रहा है ओवरसीज वॉरियर। पीओके में कुछ 5 डिस्ट्रिक्ट हैं और अलग अलग टीम 5 बन जाती है और एक ओवरसीज पीओके के ऐसे नागरिक जो कि विदेशों में रहते हैं उनको भी मौका मिले, इसके लिए एक ओवरसीज वॉरियर करके टीम बनाई गई थी। हर्षल गिफ्ट उसी से जुड़े हुए थे। अब हर्षल गिफ्ट पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पहुंचने वाले थे और इसके इनॉग्रेशन में भाग लेने वाले थे। ये शायद 6 अगस्त से कुछ 16 अगस्त तक हो रहा है और मुजफ्फराबाद में होगा। इसकी जो पहला मैच है वो मुजफ्फराबाद के स्टेडियम में होगी जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी कही जाती है। तो इस चीज का संज्ञान लेते हुए बीसीसीआई ने हर्षल गिफ्ट को ये हड़काया है कि अगर तुम यहां पर गए तो कभी भी क्रिकेट रिलेटेड चीज के लिए भारत आने का मौका नहीं मिलेगा। इसी तरह से कई ऐसे खिलाड़ियों को, पूर्व खिलाड़ियों को हड़काया गया है। बीसीसीआई की तरफ से एक वार्निंग दी गई है कि इस तरह की चीज अगर होती है, उनके द्वारा की जाती है तो उन पर भारत आने पे बैन लगाया जाएगा। क्रिकेट रिलेटेड काम से वो कभी भी भारत नहीं आ सकते हैं। इससे हर्षल गिफ्ट थोड़े तिलमिला गए थे, इसीलिए ट्वीट उन्होंने किया और ये सारी चीजों की जानकारी दी। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा ये निकाला गया है कि भाई बीसीसीआई की तरफ से आईसीसी के अन्य खिलाड़ियों को या ऐसे देशों के खिलाड़ियों को हड़काया जा रहा है। मैं बोल रहा हूं पर हैरास किया जा रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि भाई कि अपने देश नहीं आने देंगे, कश्मीर प्रीमियर लीग को ज्वाइन नहीं करना चाहिए उनको और ये सब ठीक नहीं है। पॉलिटिकल चीजें बीच में नहीं डालनी चाहिए। तो क्यों नहीं डालनी चाहिए? बिल्कुल डालनी चाहिए। एक जो काम बीसीसीआई ने अच्छा किया है वो आज किया है, अब किया है, जो हर्षल गिफ्ट को हड़काए और कई खिलाड़ियों को हड़काया गया। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो वीडियो देखने वाले हैं ना, जो भी अगर इंडियन होंगे और उनका दिमाग स्थिर होगा तो वो इस चीज से खुश ही होंगे। कोई भी ऐसे लोग जो इससे दुखी होते हैं उनका मेंटल स्थिति ठीक नहीं है और ये किसी भी तरह से गलत बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, कभी भी गलत नहीं, किसी भी एवज में ये गलत नहीं कहा जा सकता है, ये बिल्कुल सही। ये पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है। अगर बीसीसीआई चाहेगी तभी कोई खिलाड़ी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, आना चाहिए।
और अगर बीसीसीआई नहीं चाहेगी तो नहीं आना चाहिए। अगर हर्षल गिब्स को पैसे भारत से नहीं कमाने तो जाए, बिल्कुल जाए, पर भारत में कभी ना आए फिर। और हाँ, हर्षल गिब्स को पाकिस्तान प्रेम और पीओके प्रेम के लिए एक बार हिलाले पाकिस्तान जरूर देना चाहिए। इसके अलावा बात करें पीएलए के एयरफोर्स की, तो उनके Y-20 एयरक्राफ्ट जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, वो 2 की संख्या में कराची एयरपोर्ट में उतरते हुए दिखाई दिए। कई लोगों का यह मानना है कि इसमें तालिबानियों के लिए हथियार भेजा गया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसमें हो सकता है वैक्सीन भेजी गई हो पाकिस्तान के लिए। और बहुत से लोगों का यह मानना है कि जो चीनियों पे अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान में, कराची या इत्यादि जगहों पे, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ चाइनीज आर्मी के लोग भेजे गए होंगे। इन तीनों में कोई भी चीज हो सकती है। ये चीज अभी मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर नहीं की गई है, हो सकता है 1-2 दिन में कवर की जाए, तब ज्यादा डिटेल निकलकर सामने आएगी। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपसे बात हम सब जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।